अपना भक्ति के अमृत हमरा आप पिया दिया। धर्म को बात जना दिया ना, यो भगवन हमरे बुद्धि विवेक के शुद्ध बना दिया। धर्म को बात जना दिया ना, आहक शरण में ध्यान लगाओल, सत्संग जीवनक अंग बनाओल। आहक शरण में ध्यान लगाओल, आहक शरण में ध्यान लगाओल, सत्संग जीवनक अंग बनाओल। आहक शरण में ध्यान लगाओल, सत्संग जीवनक अंग बनाओल। सुंदर चाल चलन आचरणक पाठ पढ़ा। माता जी यह बात कहे छलखिन, हमर सबके अपन चाल चलन सुंदर हुए, हम अपना बच्चा के सुंदर चाल चलन सिखाबी, हम अपना परिवार के लोग के संग अड़ोसी पड़ोसी के नीक चाल चलन सिखाबी। सुंदर चाल चलन आचरणक पाठ पढ़ा दिया। धर्म को बात जना दिया ना, यो भगवन हमरे बुद्धि विवेक के शुद्ध बना दिया। धर्म को बात जना दिया ना, वासना विषय में हम फंसी गए। आचार्य जी परीक्षा तक कल सब आदमी के आम में आनंद अबैया कि नहीं, तो हम खूब आनंद अबैया। आमे में हम सब फसल छी, लतामे में हम सब फसल छी, धिया पुता बिजनेस व्यापार एहि में हम सब फसल छी। वासना विषय में हम फंसी गेलहुँ, मन नहीं अहाँक संग लगेलहुँ। वासना विषय में हम फंसी गेलहुँ, वासना विषय में हम फंसी गेलहुँ। मन नहीं अहाँक संग लगेलहुँ, वासना विषय में हम फंसी गेलहुँ। मन नहीं अहाँक संग लगेलहुँ, फसल सुशील भंवर बिच नैया पार लगा दिया। फसल सुशील भंवर बिच नैया पार लगा दिया। धर्म को बात जना दिया ना, यो भगवन हमरे बुद्धि विवेक के शुद्ध बना दिया। धर्म को बात जना दिया ना। सध्या नैन श्री बहिन जी जे गीत सुनने बिताए बेंजो पर और की कहे जे नाल तबला पर, तेहन तो आनंद नहीं आयल है, लेकिन आचार्य जी के परमात्मा ज्ञान स्वरूप छथिन, और वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा हमरा ज्ञान दक हमरा दुख के दूर करी छथिन, हरण करी छथिन। वही परम पिता परमात्मा के ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमरा पास में ज्ञान होबा चाहिए, हमर विवेक शुद्ध और पवित्र होबा चाहिए। यही शब्द के साथ हम दोनों गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि। बहुत सुंदर हमारी सत्र में देखू, आदमी कम छी बेसी छी तैसे कोनो बहस नहीं। अरे हजारों के संख्या एक सभा में रहे, हजारों के संख्या में, आ एक
उपदेश देव वाला रहते, नाम रखकर आचार्य सोमदेव, स्वामी सोमदेव, शाहजहांपुर आर्य समाज। बहुत रास लोग सभा में सुनित रहे, लेकिन सच्चाई रहे जो इस सभा में एक के आदमी सुनित रहे, अभी व्यक्ति के नाम रहे राम प्रसाद बेसरी। जे वही सोमदेव जी के सुन का अपना जीवन के सर्वस्व देश और संसार के समाज के लिए समर्पित कर दिलखिन। यदि हम अहाँ अतेक लोक में दोनों गोटे के प्रवचन के सुन कर एको दू गोटे एहन भ जाए जे अपना जीवन के हम सब धन्य बना ली, सचमुच में अपना संतान के सुसंतान बना ली, सचमुच में अपना परिवार के श्रेष्ठ बना ली और अपना समाजों के सुंदर बनावे के लिए आगा बढ़ जाए, तो ऐसा बैठ कर और कोनो बात नहीं थे। आचार्य जी एक बात बोल रहे थे, इस आर्य समाज की स्थिति को देख के कि इतना सुंदर ये स्थान और इस सुंदर स्थान पर एक भवन ठीक। आचार्य जी तो अभी आए ही हैं, क्या पता है इनके पीछे कमरा भी होगा, लेकिन सचमुच में आर्य समाज के स्थापना के 100 वर्ष के बाद आई कोनो विद्वान हमरा अहाँ के आत्मा के झकझोर रहल छथि जे आखिर 100 वर्ष से हम अहाँ की करे छलहुँ, 100 वर्ष में हम सब की केलहुँ, हमरा अहाँ से किछ नहीं भेल। आचार्य जी यहाँ की स्थिति ये है कि इसमें जितने भी लोग बैठे हैं, दो एक व्यक्ति को छोड़ के बाद बाकी बाहर के लोग हैं। दो एक व्यक्ति मात्र यहाँ के हैं इस सभा में, बाद बाकी सारे दूसरे जगह के लोग हैं, जबकि इस शहर की जनसंख्या कम से कम 1 लाख से तो ऊपर ही हो सकती है। इस शहर की जनसंख्या लाख है, उस लाख में इस आर्य समाज के इस प्रवचन को सुनने की इच्छा किसी को नहीं है। आप विचार कर लीजिए, और तब से लेकर आज तक यही स्थिति है। सौभाग्य ये है, सौभाग्य ये है कि हमारे यही 2-4 व्यक्ति जो इसमें आ रहे हैं, इन्हीं के परिवार का समर्पण, इन्हीं का समर्पण, उस समर्पण के कारण यह स्थान हम देख रहे हैं। एक विशेष सौभाग्य की बात है, यहाँ आचार्य तालाब था, बहुत बड़ा तालाब, और इस तालाब के